बोलिए भगवान गणपति महाराज की। बोलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की।
मर जावांगी मैं, मर जावांगी मैं, मर जावांगी मैं, अख जदों फेरी तो आना कोई होर मंगनी। तेरे साह नाल चंगा मेरा सावे, तेरे साह नाल चंगा मेरा सावे, तेरे साह नाल साह नाल साह नाल साह नाल साह नाल साह नाल साह नाल, तेरे साह नाल चंगा मेरा सावे, तेरे साह नाल चंगा मेरा सावे, अज जिंदड़ी दा कीए बसावे, अज जिंदड़ी दा कीए बसावे। शाला झुलेना, ओ शाला झुलेना, ओ शाला झुलेना, जुदाइयां दी अंधेरे तो आना कोई होर मंगनी। खैर मंगा दुआ दी मैं तेरी तो आना कोई होर मंगनी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, ओ तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तो आना कोई होर मंगनी। और कृपा हुई है ऐसी प्रभु की, ऐसी आज्ञा हुई है प्रभु की। आइए मिलकर के हम सभी स्वागत में, प्रभु की उस कृपा के स्वागत में, गुरुओं की उस कृपा के स्वागत में, बाबा श्री नानक देव जी के स्वागत में, मां जगदम्बे के स्वागत में एक बार सभी हाथ से लगाएंगे मिलकर के, जिन्हें खुशी है। आइएगा सभी मिलकर खड़े होकर के हाजिर लगाएं। सिर्फ 5 मिनट का समय मिला है हमें। आइए अपने स्थान पर, कोई अपनी जगह ना छोड़े। सभी ने हाजिर लगानी है मां जगदम्बे के नाम की, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि अपने दुखों से दूर होने के लिए, हे प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे दिव्य पाठ हम सभी जगत में पा रहे हैं। ओ नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा, मैया जी मैं तेरी तो आना कोई होर मंगनी। नित खैर मंगा, मैया जी मैं तेरी तो आना कोई होर मंगनी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तो आना कोई होर मंगनी। नित खैर मंगा गुरा जी मैं तेरी तो आना कोई होर मंगनी। कमली कमली तेरी कमली 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 साहिबा कमली तेरी कमली हो गई। कमली कमली साहिबा कमली 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 नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली। कमली 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 हो गई। कमली 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 हो गई। आज लोग मके नू जांदे, आज लोग मके नू जांदे, आज लोग मके नू जांदे, आज लोग मके नू जांदे। असा जाना तकते हजारे, असा जाना तकते हजारे, असा जाना तकते हजारे, असा जाना तकते हजारे। नी मैं कमली नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली। कमली 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 तेरी कमली 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 हो गई। कमली 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 हो गई। नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली साहिबा कमली, नी मैं कमली साहिबा कमली।
करती नी मैं रांझा रांझा करती नी मैं रांझा रांझा करती नी मैं रांझा रांझा करती नी मैं आपे रांझा होई हो आपे रांझा होए आपे रांझा होई हो आपे रांझा होए संतोनी मैनू की तो रांझा तोनी मैनू की तो रांझा संतोनी मैनू की तो रांझा तोनी मैनू की तो रांझा हीर ना आखो कोई होए हीर ना को कोई होए हीर ना आखो कोई हीर ना को कोई नी मैं कमली नी मैं कमली आरती 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 कमली नी मैं कमली गुरां दी 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 कमली नी मैं कमली 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 तेरी कमली 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 हो गई कमली 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 हो गई कमली 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 हो गई कमली 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 हो गई सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे सभी भक्तजन बैठ जाएं सब प्रभु की कृपाओं को नमन करते हुए प्रभु को अपने हृदय के पुष्प अर्पित करते हुए सब एक स्वर में प्रभु का जय जयकार करेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमस्वे गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमस्वे गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमस्वे परम गंग रांग पूज्य रिंग हंग सद्गुरुदेव जी महाराज, संग परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ आसन पर विराजमान महापुरुष और आप जो आज एक अपार समुद्र की तरह पूरे विराट आकार में फैले हुए भाई बहन, जो कि प्यासे हैं दिव्य अमृत को ग्रहण करने के लिए, जिनमें बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से उस दिव्य अमृत का स्वाद भी लिया है, आनंद भी लिया है और सुख और दुख से परे आनंद की प्राप्ति की है। कमली का महाप्रारूप जिनको मिला है, कमली एक बहुत बड़ा महाप्रारूप है। कमली वो महाप्रारूप है जो भाई बहन सुख दुख से परे परम आनंद को प्राप्त करते हैं, वो है कमली। ये सौभाग्य बहुत से भाई बहनों को मिल रहा है। 27 करोड़ भाई बहन पाठ कर रहे हैं और सबको कृपा मिल रही है, सब आनंद के सागर में किलोरे ले रहे हैं। आप सबकी भावनाएं अद्भुत हैं। अनायास कृपा का ये महासमागम निश्चित रूप से बहुत बड़ी कृपाओं से भरा हुआ है। अभी सुरक्षा अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने बार बार संकेत दिए हैं कि केवल ये विशाल पंडाल ही नहीं भर गया है, बाहर सड़कें भी सब भर गई हैं। और जबकि ये एक बहुत ही दिल्ली का बहुत ही पॉश एरिया, जहां बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर, वैज्ञानिक और बहुत ही बड़े उद्योगपति बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, ये वो स्थान है। निश्चित रूप से जो प्रभु का आलोक है वो तर्क से, बुद्धि से परे है। अब जिस तरह से जल बहता है, हम जल में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। जैसे कि कल परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी ने उल्लेख किया था कि ये स्थिति वो है कि अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उस मां गंगा में बहे जा रहे हैं। हम भगवान श्री हरि के श्री चरणों से जो मां गंगा प्रवाहित हो रही है, जो कृपा की गंगा है, उसमें बहे जा रहे हैं। अब तो स्वागत की जो एक छोटी सी प्रक्रिया है उसको मैं आमंत्रित करूंगा। परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी हम सब की ओर से
परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और अब मेरी प्रार्थना है श्री राजेंद्र नारंग जी, श्री जितेंद्र जी, श्री अमित शरण जी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी, श्री मोहन सोनी जी, श्री राज सिंह जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को नमन करेंगे। दूसरे के गले में डाल दो। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। अब मेरी प्रार्थना है श्रीमती इंदिरा शर्मा जी, श्रीमती विद्या कौशल जी, श्रीमती निशा हांडा जी, सुश्री रेणु जी, सुश्री चारू जी परम पूज्य गुरुमा को का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और आप सबके हाथों में मैं देख रहा हूं कि भावनाओं के पुष्प हैं, तो आप तालियों की वर्षा से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, आप अपनी उस महाकृपा के खजाने में से जो अमूल्य कृपा हम सबको देने के भाव में है, आप कृपा प्रदान करें। सदा भवानी दायिनी शंकुरे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। सदा भवानी दायिनी शंकुरे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। माँ सरस्वती परम आदरणीय महानगरी दिल्ली की ग्रेटर क्लास की व आसपास के इलाकों से आई प्यारी साध संगत, अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता, बड़े बड़े पत्रकार, टाइम्स ऑफ इंडिया से, हिंदुस्तान टाइम्स से, नवभारत टाइम्स से, पंजाब केसरी से, हिंदुस्तान से, दैनिक जागरण से,
दैनिक भास्कर से, राष्ट्रीय सहारा से, अनंत अनंत पत्र पत्रिकाओं से, अनंत टीवी चैनल से, जी टीवी से, स्टार टीवी से, सोनी टीवी से, आज तक से, श्रद्धा से, एनडी टीवी इंडिया से, वे अनंत अनंत आलोकों के आयामों से जुड़े प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी वर्ग से आए अनंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी, पुलिस के अनंत अधिकारी, अनंत आश्रमों से, सत्संग स्थानों से, आध्यात्मिक प्रारूपों से आए, कुंजा बाबा आश्रम से, राधा स्वामी से, साईं बाबा आश्रम से, आशाराम आश्रम से, जय कृष्णमूर्ति से, कुंजा बाबा से, पथिक बाबा से, नंकारी बाबा से, टाट वाले बाबा से, देवरिया बाबा से, मगा बाबा से, माँ आनंदमयी आश्रम से, अनंत अनंत प्रारूपों से आए अनंत अनंत विद्वान ब्राह्मण महात्मा, आप जो इतने समय से प्रतीक्षा में रत हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से अनंत गुरसिख प्रारूपों से आए, कल जैसे यहाँ के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी साहब अनंत प्रारूपों से उन्होंने साध संगत की सेवा की, लंगर की, रात दिन लग के बिना किसी भेदभाव के। जैसे हम सब जगह जाते हैं, मस्जिद में जाएंगे तो समझते हैं हिंदू है, मंदिर में कोई मुसलमान आ जाता है तो समझते हैं कोई मुसलमान है, चर्च में ऐसे कोई चला जाता है, लेकिन किस प्रारूपों से हिंदू, मुसलमान, सिखों, ईसाइयों की कैसी सेवा की इन्होंने तन्मय होकर लंगर का प्रारूप दिया। निश्चय ही इन्हें कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। समय कम है, जैसे यहाँ का वातावरण है, सभी आपस में ये जो माइक है, चारों तरफ यहाँ बिल्डिंगें हैं, कोठी हैं, फ्लैट्स हैं, सभी सुनने वाले हैं और सभी ने अपने अपने कार्य में सुबह जाना होता है, किसी बच्चे ने पढ़ना होता है, किसी के घर में कोई अव्यवस्था है। तो कल भी पुलिस अधिकारियों ने बड़ा समय दिया, सोचा था कि थोड़े से भाई बहनों को बुलाया था, समय भी उसी प्रकार से रखा था, लेकिन प्रभु की कृपा का जो प्रावधान है, पाठ का जो प्रावधान है, जब ये आना पड़ता है तो विशेष पाठ करके आना पड़ता है। उसमें जितना कष्ट होता है, धरती पे लोगों को जितना कष्ट होता है, तो एक एक व्यक्ति का जो कष्ट है उस पाठ के प्रारूप से समय लगने लगता है। निकलने को सोचते थे 4-5 बजे यहाँ आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे पाठ बढ़ता जाता था उतने उतने संकट या कितनी विपदाएं हैं, कितने प्रॉब्लम है, कितनी समस्याएं हैं, कितनी पीड़ाएं हैं, कितने रोग हैं, कितने संकट हैं, उसके पाठ के प्रारूप से फिर प्रभु की आज्ञा से निकलने का प्रावधान है। उसमें आने में समय लगा, इसलिए अनंत प्रकार के प्रारूप हैं। अनुभव भी आपको सुनाने थे कि ऐसे ऐसे अनुभव जिसका जगत में कोई उपचार नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ज्योतिषों में, शास्त्रों में, तांत्रिकों ने तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, मारण से, सम्मोहन से, उच्चाटन से, वशीकरण मंत्रों से और ऐसी ऐसी आपदाओं से, विपदाओं से, रोगों से, संकटों से, ग्रह दोषों से जो गिरे हैं, जिसका कहीं उपाय नहीं है। कहीं घर नहीं है, कहीं घर है तो खाने के लिए भोजन नहीं है, कहीं बहुत बड़ा बंगला है, खाने के साधन भी हैं, भोजन भी हैं, सुविधाएं भी हैं, पर खा नहीं सकते। ऐसे रोग हैं, ऐसे संकट हैं। कई घर में लड़की हैं, शादी नहीं हो सकती। कहीं अथाह संपदा है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। ऐसे संकट हैं, ऐसी पीड़ाएं हैं और ऐसे ऐसे समाधान है प्रभु की कृपा से, सरलता से, जो केवल कुछ पलों के पाठ से, कुछ समय के प्रारूप से हम दूर कर सकते हैं।
मैं भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के अनंत अनंत चिकित्साध्यक्षों द्वारा, अनंत अनंत वैज्ञानिक डॉक्टरों द्वारा इस प्रारूप को उन्हें अनंत बार दिखाया और अनंत अनंत प्रारूपों में भारत के अनंत बड़े जो स्वास्थ्य मंत्रालय के विभाग के और जो अनंत अनंत विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बड़ी टीम बनाई है इसे जांचने के लिए, देखने के लिए, और उन्होंने लाखों लाखों लोगों के अनुभव देखे जिसका कहीं समाधान नहीं था। वो पाठ से, श्री गुरु ग्रंथ साहब की महाकृपा से, गीता से, रामायण से, वेदों से, शास्त्रों से इस संकटों का समाधान हुआ, जिसे देखकर आज पूरा विश्व हैरान है। बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट इन्हें देखकर हैरान हैं कि केवल थोड़े से पलों से जो माना नहीं जाता था वो रोग ठीक हो जाते हैं, वो संकट हट जाता है। ऐसी ऐसी बाधाएं जिसका उपाय नहीं है, ज्योतिषों ने, ज्योतिषाचार्यों ने कहा, क्योंकि ज्योतिष सत्य पे आधारित है, बड़े बड़े तथ्य पे आधारित है। अभी 4-5 दिन पहले जब वोटिंग का ये प्रारूप जो चल रहा था कुछ दिन पहले, तो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों की मीटिंग थी। वो सारे विलाप, एक वार्तालाप कर रहे थे कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी कुंडली में क्या क्या है, किसका क्या क्या योग है। और उन्होंने बड़े बड़े अखबारों में भी दिया, आपने पढ़ा भी होगा, वर्मा जी ने भी शायद पढ़ा होगा, उसमें साफ लिखा था भी ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इसकी ग्रह दशा ऐसी है, इसकी ग्रह दशा ऐसी है, ये पार्टी नहीं आ सकती, ये ऐसा ऐसा होगा। तो वो सारा प्रारूप पूरे अखबारों में आप सब लोगों ने थोड़े दिन पढ़ा। तो कुछ ज्योतिष, कुछ विद्वान ब्राह्मण जिनकी ज्योतिषवाणी कभी ये सत्य नहीं होती, उन्होंने पूरी प्रारूप से लिखा है कि मैंने ये पहले पहले सूचना दे दी थी, पहले पहले इसकी ये सूचना दी दी थी, वो तथ्य पे, सत्य पे आधारित थी। तो उन्होंने कहा कि ये योग है, ये देश में संकट की स्थिति है, तो क्या ये स्थिति से निपटारा हो सकता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कितने संकट आएंगे, कितनी बाधा आएगी। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको क्या लगता है कौन नहीं बनेगा? क्योंकि मेरे लिए सभी पार्टी बराबर है, बीजेपी है, कांग्रेस है, या जो भी है, जो भी अच्छा व्यक्ति है, देश का कल्याण करता है, वो योग्य है, वो ठीक है, जिसे भी जनता चाहेगी वो ठीक है। तो मैंने ज्योतिषों को इस मंत्र के, तथ्य के, विज्ञान के बारे में बताया कि आप मेडिकल ढंग से तो डॉक्टरों ने देख चुके हैं, ऐसे ऐसे रोग है, ऐसे ऐसे संकट है जिसका समाधान नहीं है, और वो पाठ से मेडिकली ढंग से जांच चुके हैं। ऐसे ऐसे रोग थे जिनको लीवर में प्रॉब्लम थी, जॉन्डिस था, केवल मंत्र को बोलते थे, पत्तों को सूंघते थे और वो ठीक हो जाते थे। ये अनंत लोगों ने देखा, टीवी में, चैनलों में इसको दिखाया गया। तो कहते हम ये क्या मान सकते हैं कि ऐसी कोई स्थिति है कि जिसे देश का ये पता लग सके, या इस स्थिति से क्या पार हुआ जा सकता है? मैंने कहा आपका विज्ञान क्या कहता है? उन्होंने वो अखबार दिखाया, शायद निखिल गुरुमा के पास अगर वो अखबार हो या वर्मा जी के पास हो, जो अनंत लोगों ने पढ़ा, उसमें साफ लिखा है। मैंने कहा पहले आप चुन लो कि कौन कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जन्म कुंडली में ये दशा है, ये नहीं बन सकते, और ये भी नहीं बन सकते, ऐसे भी नहीं बन सकते। सोनिया गांधी किसी भी तरह से नहीं आ सकती, राजीव गांधी के जो बेटे हैं उनकी भी ये स्थिति है, और आ कौन सकता है? मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं गुरु मां से प्रार्थना करूंगा, वर्मा जी से मुझे अखबार दें। इसमें बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने लिखा है, एक नहीं अनंत ज्योतिषाचार्यों ने इसमें लिखा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इसमें साफ लिखा है कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्तमान उपक्रम में राहु की दशा में शुक्र के अंतर में चलन का शनि भाग्य स्थन के ऊपर से चल रहा है। चलन के बृहस्पति राहु इन्हें फिर दोबारा प्रधानमंत्री किसी तरह नहीं बनने देगा, ये नहीं बन सकते। सोनिया गांधी नहीं बन सकती, राहुल गांधी नहीं बन सकते, लाल कृष्ण आडवाणी बन सकते हैं, इन्होंने लिखा है उसके अंदर, और मुरली मनोहर जोशी भी बन सकते हैं, और मायावती तो निश्चित बनेगी, इतने वोट आएंगे, इतना ये आएगा, इसमें लिखा है।
साफ इस अखबार में लिखा है। और मुलायम सिंह यादव भी फलां मंत्री बनेंगे। तो मैंने कहा मैं आपको एक, और लालू प्रसाद यादव एक विशिष्ट पद पे जाएंगे। ये एक विशेष अखबार में लिखा है सारा। और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने, जिनकी ज्योतिषवाणी कभी सत्य नहीं होती, और पता नहीं देश में स्थिरता है, कभी गिरेगी कभी टूटेगी, ये व्यक्ति तो नहीं बन सकते। तो मैंने कहा आप किन्हें बनाना चाहते हैं, आप बताओ, मैं आपको पाठ दूंगा, आप 3-4 दिन पाठ करो, जो आपको लगता है नहीं बन सकता वो प्रधानमंत्री बन सकता है, आप प्रयोग कर लो। कहते ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैंने कहा आप बताओ, मेरे लिए सब बराबर है। अगर आपको लगेगा इन्हें बना देंगे, अगर आपने हटाना हो फिर पाठ कर लेना, फिर हट जाएंगे, फिर दूसरा बन जाएगा, आप प्रयोग करके देख लो। तो 10 ब्राह्मणों ने वो प्रयोग किया पाठ का। कहते हैं मनमोहन सिंह जी की राशि में ये दशा है, ये किसी तरह नहीं बन सकते, इन्हें किसी तरह से बहुमत नहीं मिल सकता। तो मैंने कहा ये पाठ कर लो, 5 दिन का पाठ है, आपको अखबारों में टीवी में आ जाएगा कि उनके बहुमत उन्हें मिल गया है और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कहते ये कैसे संभव है? मैंने कहा वो मेरे लिए जैसे मनमोहन सिंह जी हैं, जैसे अडवाणी जी हैं, सारे ऐसे सभी हैं, मेरे लिए समान है। मेरे लिए पार्टी का कोई प्रारूप नहीं है, देश का भी कोई प्रारूप नहीं है। जो भी आपको योग्य लगता है, आप इस मंत्र के विज्ञान को देखो, इसके रहस्य को देखो। तो कहते हैं ठीक है हम प्रयोग करते हैं। उन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग करके जब उन्होंने देखा कि केवल 3-4 दिन के पाठ से जो राशि में नहीं हो सकता वो हो गया है, और वो आपके सामने है। किसी की ये नहीं कि किसी की महादशा है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, ब्राह्मणों ने कह दिया, क्योंकि ज्योतिष सत्य है, ज्योतिष असत्य पे आधारित नहीं है, लेकिन इससे पार कृपा का भी विज्ञान है जो इन्हें बदल सकता है। अगर आपकी राशि में धन नहीं है, धन आने लगेगा। आपकी राहु की महादशा है, शनि की महादशा है, कोई ऐसी बाधा है कि ये विद्या आपको नहीं मिल सकती, ये प्रॉब्लम आपको आएगी। आप ये पाठ करके देख लेना, वो जो राहु की महादशा है, शनि की महादशा है, वो आपके मित्र बन जाएंगे, आपको आशीर्वाद देने लग जाएंगे, आपकी रक्षा करने लगेंगे।